सुप्रभात प्रिय प्रतियोगी छात्रों। आज हम संधि का अभ्यास करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कक्षाओं में हम संधि के नियमों को भली भांति पढ़ चुके हैं, लेकिन नियम मात्र जान लेना ही आवश्यक नहीं होता है। जब तक कि प्रतियोगिता में किस आधार पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों के स्वरूप के आधार पे विकल्पों में से हम सही विकल्प का चयन कैसे करते हैं, और सही विकल्प का चयन करना भी एक तकनीकी है। और उस तकनीक को आज हम अभ्यास के माध्यम से सीखेंगे कि प्रश्न के स्वरूप के आधार पे संधि का सही उत्तर कैसे निकाला जाए और कितनी जल्दी निकाला जाए। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं हम। प्रश्न नंबर 1, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो जहाँ दो वर्ण मिलते हैं उनको हम संधि कहते हैं। उत्तर नंबर ए सही होगा। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आगे देखिए, स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के 7 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि, और छठवां पूर्व रूप संधि, और सातवां पर रूप संधि। तो ये 5 स्वर संधियाँ होती हैं, 7 स्वर संधियाँ होती हैं, इसलिए उत्तर हमारा डी सही होगा। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उसको हमको ढूंढना है। जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले हम ऑप्शन पे जाते हैं। जो ऑप्शन आता रहता है उसको पहले सेलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ तथैव 2 चुटैया दिख रही है, ये वृद्धि संधि हो गई, तो ये अशुद्ध नहीं हो सकती। दूसरा है उपर्युक्ति, ऊपर धन उक्ति, अ के बाद उ मिल रहा है, इसके मतलब ये गुण संधि है, ये भी नहीं हो सकता। इसका होता है तद धन आकार, व्यंजन संधि है ये, तो व्यंजन संधि में टूट रहा है। त्रदूष, त्रदूप, त्रदूप ये कोई संधि नहीं है, इसलिए उत्तर ए सही होगा आपका। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण हमको ढूंढना है। तो अधोगति, इसमें ओ लगा है तो अधः धन गति, विसर्ग संधि हो गई। उच्चारण, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा उच्चारण। और दिग्गज का होगा दिक धन गज, तो ये भी नहीं होगा। ये तीनों, ये विसर्ग संधि है, ये दोनों व्यंजन संधि है। मनवंतर, देखिए आधा 9 के बाद वो आया है, 1/2 य र ल, वो आपको याद होगा, यण संधि का उदाहरण है ये, तो ये इसलिए उत्तर नंबर आपका डी सही होगा। आगे देखिए, अब इसमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? इसमें भी स्वर संधि पूछ रहा है, तो इसका
हो जाएगा सम धन योग व्यंजन संधि, मन धन हर विसर्ग संधि, नमस धन कार। ये नम धन कार, नम धन कार मतलब नमस्कार। विसर्ग संधि ये भी है। देव धन आलय, तो अ और आ मिलके दीर्घ स्वर संधि बना रहा है। उत्तर नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? वृद्धि संधि की पहचान डबल चुटैया, तो देखिए इन तीनों में लगा हुआ है, तो तीनों ये वृद्धि संधि होगी। ये चौथे में नहीं लगा है, तो इसलिए हम ये चौथा ही उत्तर आप तीसरा ही उत्तर आपका सही होगा। तीसरे में नहीं लगा है, गुरुपदेश, गुरुपदेश में नहीं है। उत्तर नंबर सी। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि पूछ रहा है। महर्षि, महाधन, ऋषि, अ के बाद री, तो ये नहीं है। गुण संधि देव धन इंद्र, अ के बाद ई आ जा रहा है, तो ये भी नहीं है। सूर्य धन उदय, अ के बाद उ आ रहा है, तो ये भी नहीं है। ये सब गुण संधि। दैत्यारी, देखने में हमको ये यण की संधि की तरह लग रहा है, लेकिन यण संधि नहीं है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा दैत्य धन अरि। दैत्य माने राक्षस, अरि माने शत्रु। तो यहाँ से अ और यहाँ से अ निकलेगा, तो आ बनाएगा, मतलब दीर्घ संधि हो जाएगी आपकी। तो आपका उत्तर नंबर डी सही है। अब यदि आप इसमें सोचते हैं कि यण संधि है, तो यण संधि में य ई में बदलता है, तो हो जाएगा, मान लीजिए कि दै ती, दैति धन आरी, आरी। तो ये देखिए दैति माने कुछ नहीं होता है, आरी अरि होता है, आरी नहीं होता है। तो इस प्रकार ये यण संधि में नहीं टूट पा रहा है, ये आपका दीर्घ संधि में टूटेगा। दैत्य अरि, दैत्य धन अरि। अब ये देखिए इसमें आगे पवित्र, पवित्र में अ व आ रहा है, ठीक। अव कब होता है? अयादि संधि में होता है, आपको याद है। दया धन आनंद, आ और ओ आ रहा है इसमें, तो कौन सा हो जाएगा? अकस्वरे दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि। ये रबीस, रवि धन ईस, रवि में से छोटी निकला और ईस में से बड़ी निकला, दोनों ई जुड़ रहा है, तो समान एक जाति के हो जा रहे हैं, तो दीर्घ स्वर संधि यहाँ भी होगा। तो उत्तर नंबर बी सही है आपका। यहाँ देखिए सदैव, सदैव में दो चुटैया आपको दिख रही है, तो ये वृद्धि संधि। उत्तर नंबर बी सही है आपका। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 13, भानुदय, भानुधन उदय, तो उ और उ मिलके क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि होगा, अकस्वरे दीर्घ। अब आगे देखिए सूर्योदय, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, तो सूर्य में से अ निकला और उ निकला, तो ये अ और उ मिलने से वो बनता है गुण संधि। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र में देखिए आप
दो संधियां हो सकती हैं, व्यंजन संधि भी हो सकती है और विसर्ग संधि भी होती है। कैसे होती है? हरीश होगा, धन चंद होगा, तो ये व्यंजन संधि हो जाएगा। और स जो है विसर्ग में चेंज होता है तो हो जाएगा हरि धन चंद, तो ये विसर्ग संधि भी हो गई। लेकिन सबसे पहले जो व्यंजन संधि बनती है, इसलिए इसको हम व्यंजन संधि में लगाएंगे जब हमारा ऑप्शन दोनों रहेगा, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि दोनों रहेगा, तो सबसे पहले हम व्यंजन संधि में लगाएंगे, क्योंकि पहले व्यंजन संधि बनता है फिर विसर्ग संधि बनता है। यही प्रश्नों के स्वरूप के आधार पे सही उत्तर निकालने की टेक्निक है। इसलिए प्रश्नों के नियम के अतिरिक्त हमको प्रश्नों के स्वरूप के आधार पे अध्ययन करना आवश्यक होता है। शुरू में हम यही बात कह रहे थे कि दोनों ऑप्शन है, तो दोनों ऑप्शन में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे पहले कौन आएगा, तो वो व्यंजन संधि होगी। इसलिए हम पहले व्यंजन संधि को लगाएंगे, विसर्ग संधि बाद में लगाएंगे। यदि व्यंजन संधि नहीं रहती है, व्यंजन संधि नहीं ऑप्शन में रहती है, तब हम विसर्ग संधि को लगाएंगे। यदि व्यंजन और विसर्ग में से विसर्ग संधि नहीं रहती है, व्यंजन संधि रहेगी, तो केवल हम व्यंजन को लगाएंगे। और उस कंडीशन में जब दोनों संधियां रहेंगी तो हम व्यंजन संधि को लगा के आगे बढ़ेंगे। उत्तर नंबर 20 है। आगे देखिए, उच्चारण च त में हो जाता है, उत धन चार। तो ये देखिए, विसर्ग संधि में विसर्ग होता है, विसर्ग है नहीं, आयात संधि है नहीं, स्वर संधि है नहीं, तो व्यंजन संधि होगी। जब तीन ऑप्शन हम ढूंढ लिए तो चौथा ऑप्शन निश्चित होगा व्यंजन संधि। अभ्युदय आधा भ और य है, मतलब 1/2 य र ल वाला नियम लग रहा है, तो यहाँ कौन संधि होगी? यण संधि होगी। अभिधन उदय, इसका संधि विच्छेद। आगे देखिए, अधोगति, अध अधन गति, अध विसर्ग हो गया, और गति तो विसर्ग संधि। यहाँ देखिए कौन संधि है? निसृत निहधन सृत, तो यहाँ पर जो है निसृत निधन सृत, तो निधन सृत विसर्ग संधि होगा, व्यंजन संधि नहीं, स्वर संधि नहीं, वृद्धि संधि नहीं। गवीस, गविधन ईस, ई मिल रहा है तो दीर्घ संधि। पवन, अ निकल रहा है, अव निकलेगा तो अयादि संधि। विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, अ विद्या में आ निकल रहा है, अर्थी अ और आ समान स्वर, मतलब दीर्घ स्वर संधि। अब आगे देखिए, वयोवृद्धि, वय वय धन वृद्ध, ये विसर्ग जो है ओ में चेंज होता है, तो यहाँ विसर्ग संधि, विसर्ग संधि होगी आपकी, गुण संधि नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। सुरेंद्र, सुर धन इंद्र, सुर माने देवता और इंद्र, इंद्र के तब
इंद्र देवताओं के इंद्र जो है सुरेंद्र, तो इसमें एक ही मात्रा है, तो सुर में से अ और ई गुण संधि होता है। तो उत्तर नंबर बी। परमोत्सव, परमोत्सव में परम धन उत्सव, अधन उ मतलब गुण संधि। देवैश्वर्य, देवधन ऐश्वर्य, तो अधन ए मतलब आई की मात्रा लग रही है, डबल चुतैया, तो वृद्धि संधि। उत्तर नंबर सी सही है आपका। अब आगे देखिए, अध्ययन, आधा ध और य आ रहा है, तो अधि हो जाएगा और अयन हो जाएगा, अ य और न, अध्ययन, अधिधन अयन, कौन संधि? यण संधि। आय आ रहा है इसमें, तो अयाद संधि, डी। इसमें देखिए डबल चुतैया, डबल चुतैया तो वृद्धि संधि होगी, अयाद संधि हो नहीं सकती। गुण संधि में देख लीजिए, धन धन ऐश नहीं हो रहा है, गुण संधि नहीं हो, दीर्घ संधि नहीं होगी, तो वृद्धि संधि। विश्वैश, विश्वैश में विश्व धन ऐश, और डबल चुटैया से ही हम पहचान लेंगे, तोड़ने की आवश्यकता नहीं, वृद्धि संधि होगी। यहाँ देखिए, मत्य अनुसार, आधा तो और यह, तो मति धन अनुसार, आधा तो यह आ रहा है, 1/2 य वाला नियम, तो यण संधि। जगदीश, तो जग धन दीस, अब देख लीजिए इसमें स्वर संधि हो नहीं सकती, विसर्ग संधि नहीं हो रही है, और इसमें से कोई नहीं, इसको छोड़िए, ये व्यंजन संधि होगा। सदाचार, तो सदाचार में क्या होता है? सत होता है, सत धन आचार, सद कोई चीज़ नहीं, सत होता है, सत माने सत्य आचरण, तो सदा धन आचार, सार्थक शब्दों में टूटा, तो विसर्ग संधि है नहीं, स्वर संधि है नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो संधि जरूर है, तो व्यंजन संधि होगी। देव धन आलय, अधन आ, तो अधन आ होता है दीर्घ संधि में, अकस्माणे दीर्घ। अब आगे देखिए, आगे है मनोविज्ञान, मन धन विज्ञान, ओह जो विसर्ग है वो ओ की मात्रा में चेंज होता है, उत्तर सी। आच्छादन, आधन छादन, व्यंजन संधि है, ये विसर्ग संधि में हो नहीं रहा, स्वर संधि में नहीं हो रहा है, इसमें से कोई नहीं, तो बी वाला आपका ऑप्शन होगा। दुष्कर, दुधन कर, तो दुष्कर में जो है विसर्ग संधि,
दुधन कर, दुष्कर। अजंता, अजंत, ज च में बदलता है, च में बदलता है, और ये तब होता है जब व्यंजन संधि होती है। आप इस देख ही रहे हैं, मान लीजिए व्यंजन संधि आपको नहीं भी पता है तो स्वर संधि आप पढ़े हैं, देखिए स्वर के किसी नियम पे टूट नहीं रहा है। और ये विसर्ग भी आप पढ़े हैं, देख रहे हैं विसर्ग के नियम पे भी नहीं जा रहा है। तो ये कोई ना कोई संधि है, तो इस पे आप व्यंजन संधि में लगा के आप आगे बढ़ेंगे, आपका उत्तर सही हो जाएगा, व्यंजन संधि। अब आगे देखिए, मात्राज्ञा, मात्र आज्ञा, तो और र, आधा तो और र मिलके बनता है त्रो। जहाँ ये त्रो आता है तो वहाँ यण संधि हो जाती है। पहले ही हम बताएं कि 1/2 य र ल, य र ल व जहाँ हो जाता है। तो देखिए आधा र के आगे आधा है, और त्रो, मात्र आज्ञा, पित्र आज्ञा, ये जो जितने हैं जहाँ त्रो आ गया वो जो है यण संधि में चला जाता है। उत्तर नंबर डी आपका सही होगा। तेजोमय, तेज धन मय, तेज धन मय। अ की मात्रा, विसर्ग की मात्रा जो है ओ में बदलती है, तो ये विसर्ग संधि है, क्योंकि स्वर संधि है नहीं। आप सभी संधियां देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। तो इस प्रकार प्रश्नों के स्वरूप के आधार पे कैसे हम ऑप्शन चुनते हैं आप देख रहे होंगे। आगे देखिए, व्याकरण। व्याकरण में कौन संधि है? तो इसमें आप देख रहे हैं कि व्याकरण में आधा व और य आ गया है शुरू में ही। तो 1/2 य र ल, मतलब यण संधि हो सकती है। इसको चेक करें तो वी धन क्या हो जाएगा? आकरण। य की मात्रा ई की मात्रा में बदलती है, लग जाती है, तो वी धन आकरण। तो इस प्रकार ये यण संधि में टूट जा रहा है। सही सही। निरपराध, निधन अपराध। आप ये देख रहे हैं कि विसर्ग लग रहा है, तो विसर्ग संधि होगी। फिर निष्ठुर, निधन ठुर, तो हो जाएगा विसर्ग संधि। तरुच्छा, तरुधन, तरुछाया, तरुछाया। तरु माने पेड़ और छाया माने छाया। तो तरु छाया, चो तरु धन छाया, तो इसमें कौन संधि हो जाएगी? तो आप देख रहे हैं इसमें स्वर संधि का कोई नियम नहीं लग रहा है। तरु छाया विसर्ग संधि में भी नहीं टूट रहा है, ये भी नहीं होगा, तो ये व्यंजन संधि है। तरु छाया। दूधर्ष, तो ये हो जाएगा, टूटेगा आपका तो दूर्त धन हर्ष। मतलब अब ये स्वर संधि नहीं है, विसर्ग संधि नहीं है,
और इसमें नहीं है, ये क्या होगा, व्यंजन संधि में है। तो ये व्यंजन संधि आपको न आती रहे तभी भी आप चयन कर लेंगे, क्योंकि स्वर संधि के सारे नियमों पे आप इसको चेक करिए, नहीं आ रहा है। विसर्ग संधि के नियम पे नहीं आ रहा है, और इसमें से कोई नहीं, ये नहीं है। अब व्यंजन संधि तब होगी क्योंकि ये तीनों नहीं है। सच्चिदानंद, सत, चित, धन, आनंद। तो ये देखिए, आपकी स्वर संधि नहीं है, विसर्ग संधि नहीं है, तो डी भी नहीं होगा, और इसका मतलब बी सही है, व्यंजन संधि आपका। सच्चिदानंद, सतचित आनंद। आगे देखिए, दूरजन, दूहधन जन, दूरजन। संधि विच्छेदन से ही पता लग जा रहा है कि विसर्ग संधि है। दुष्थकार, दुष्धन थकार, ये भी विसर्ग संधि। नीचे देखिए, प्रत्याभूति, प्रत्येक की तरफ प्रत्याभूति है, यण संधि। आधा तो य हो जा रहा है, तो यण संधि है। इसमें दो चुटैया है, तो आपकी वृद्धि संधि हो गई। देखिए, दिक ज्ञान, दिक को हो जाएगा, तो दिक ज्ञान किसी स्वर संधि पे नहीं हो रहा है, विसर्ग पे नहीं हो रहा है, तो ये व्यंजन संधि है। तथैव, तथा धन एव में भी पता लग जा रहा है, डबल चुटैया है, तो इससे भी आप जान जाएंगे कि वृद्धि संधि है। वाक वैभव, वाक वैभव डबल चुटैया है तो वृद्धि संधि में होगा, लेकिन वृद्धि संधि ऑप्शन में है नहीं आपके, वृद्धि संधि ऑप्शन में नहीं है। स्वर, विसर्ग और व्यंजन संधि है। आप देख रहे हैं कि स्वर पे नहीं टूट रहा है, विसर्ग पे नहीं टूट रहा है, तो ये व्यंजन संधि होगी। वाक धन वैभव। निष्कारण, निष्कारण में निधन कारण, निधन कारण हो जाएगा विसर्ग संधि में। निष्कपट भी उसी प्रकार है, विसर्ग संधि। वागीस, वाक धन ईस, ये देख रहे हैं आप, स्वर और विसर्ग पे नहीं टूट रहा है, ये व्यंजन पे हो जाएगा, तो ये वाकीस। आगे मनोभाव, मन धन भाव। जो विसर्ग है वो ओ की मात्रा में यहाँ चेंज होता है, तो उत्तर आपका बी, विसर्ग संधि हो जाएगा। शास्त्रार्थ, शास्त्र धन अर्थ, आस्त्र, अस्त्र, शस्त्र धन अस्त्र। तो शस्त्र अ निकल रहा है, अत्र, शस्त्र धन अस्त्र, इसका संधि विच्छेद, शस्त्र धन अस्त्र। यहाँ से अ निकल रहा है, तो दीर्घ संधि। अब देखिए, अभी तक जो हम प्रश्न पढ़े हैं, उन प्रश्नों में हमको संधि बताना था, जिसमें सार्थक शब्दों में तोड़ने के साथ साथ हमको नियमों पर भी ध्यान रखना पड़ता था। यहाँ भी नियम पर ध्यान रखेंगे, लेकिन कम ध्यान दिया जाएगा। बस हमको ये ध्यान देना है कि सार्थक शब्दों में तोड़ना है किसी चीज़ को। दो शब्दों में टूटेगा जिन शब्दों के अर्थ निकलने चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए। जैसे निर्विकार, तो
निर्विकार, निह धन विकार, निर्विकार नहीं होता है, निह धन विकार, ये हो जाएगा। आप देख रहे हैं विसर्ग संधि है। सत्याग्रह, सत्य धन आग्रह, सत्य भी सार्थक शब्द है, आग्रह भी सार्थक शब्द है, तो सत्य धन आग्रह ए विकल्प सही है। अब आगे देखिए, श्रावण, यहां आव है, श्राव, और तो आव जो है अयाद संधि होता है। आव कब कैसे होता है? जब अय की मात्रा होती है तो अ के बाद अय की मात्रा हो तो अय में बदल जाता है। तो कहने का मतलब कि स्रव जो है पे अय की मात्रा लगेगी, ये कन्फर्म। स्रय में टूटेगा और यहाँ से अ और ड़ हो जाएगा, स्रवधन अड़। लेकिन ड़ न में चेंज होता है, तो स्रवधन अन। तो इस प्रकार उत्तर आपका डी सही होगा, स्रवधन अन। काव्योर्मी, काव्य में से अ निकला और उर्मी में से उ निकला, तो काव्य धन उर्मी गुण संधि पे जा रहा है। तो काव्य उर्मी अब देख लीजिए कहाँ है यहाँ पे, इसमें उत्तर नंबर बी सही है, काव्य धन उर्मी। अब देखिए अगला, दुराग्रह, तो दुरह धन आग्रह, दुरह धन आग्रह, दुराग्रह विसर्ग संधि। अभिषेक, अभिधन शेख, स जो है तालव्य स्व में चेंज होगा, सी उत्तर सही होगा इसका। विकलांग, विकल धन अंग हो जाएगा, विकल धन अंग। तो यहाँ से अ निकला इसमें से, और इसमें से अ है। अंग की मात्रा हमेशा किसी स्वर के साथ लगाई जाती है, अंग की मात्रा स्वर के साथ लगती है, इसलिए यहाँ से अ निकला और अ मिला तो यहाँ निकला आ, तब बन गया विकलांग। लो पे आ की मात्रा लग गई, तो विकल धन अंग होगा हमारा उत्तर। अब उत्तर इसमें कौन है विकल धन अंग? उत्तर नंबर बी, भूषण। भूष धन अन होगा, जब श होता है आगे और उसके बाद ड़ आए, उसके बाद ड़ आए, ये ड़, तो ड़ जो है नौ में चेंज हो जाता है, नौ में बदल जाता है, तो भूष धन अन होगा, उत्तर नंबर सी आपका सही। दैनिक, दिन धन एक, यहाँ आपको डबल चुटैया दिख रही है, वृद्धि संधि, तो दिन धन एक होगा। दिनय दिनय कोई शब्द नहीं होता है, तो दिन धन एक, उत्तर नंबर बी आपका सही होगा। देखिए ऑप्शन ये गलत बनाया है, दोनों में दिया है दिन धन एक, दिन धन एक, इसको किसी ऑप्शन को चेंज करना चाहिए था।
ये उत्तर आपका दोनों ही सही है। संगम, सम धन गण, व्यंजन संधि है सम धन गण। अंक की मात्रा जो है मों में बदल जाती है, सम धन गण गम। तो उत्तर नंबर बी। अब आगे देखिए, संस्कार, अंक की मात्रा मों में बदलेगी, समकार, सम धन इसमकार। उत्तर नंबर बी आपका सही होगा। अदैव, अद धन एव, डबल चुटैया आप देख रहे हैं, तो डबल चुटैया वृद्धि संधि होती है हमेशा। अद धन एव, उत्तर नंबर ए सही होगा। अब आगे देखिए, सत्यासत्य, सत्य धन असत्य, सत्य धन असत्य, कौन सा उत्तर सही होगा इसमें? सत्य धन असत्य, उत्तर नंबर बी। क्षेत्राभिरक्षक, क्षेत्र धन अभिरक्षक, क्षेत्र कहाँ है और अभिरक्षक, अभिरक्षक में रक्षा करने वाला, क्षेत्र की रक्षा करने वाला। क्षेत्र धन अभिरक्षक नहीं होगा, क्षेत्र धन अभिरक्षक। देखिए ये भी ऑप्शन गलत बनाया है, ये उत्तर और ये उत्तर दोनों सेम हो जा रहे हैं, यही दोनों सही है। क्षेत्राभिरक्षक नहीं होगा, सार्थक शब्दों में हमको तोड़ना है। दीर्घ संधि हो रही है ये। वर्णाश्रम, वर्ण धन आश्रम, तो वर्ण धन आश्रम ये है। ब्रजेश, ब्रज धन ईश, ब्रज के ईश, तो ब्रज धन ईश ए है सही इसका। संधान, संधान अंक की मात्रा मों में जाएगी, समधान, उत्तर नंबर सी। छारास, तो छारास क्या होगा? छार शब्द होता है, छार धन अच, इसमें से अ निकला, इसमें से अ निकला तो बड़ा आ बनाया है दीर्घ संधि। उत्तर नंबर ए छारास, छार धन अच, छार का अच। तदैव, तो हो जाएगा तत धन एव, द जो है तो में चेंज होता है और ए एव, ततएव। डबल चुटैया है, आप जान ही रहे कौन संधि है ये। घुड़दौड़, तो घुड़ धन दौड़ नहीं होगा, घुड़ कोई शब्द नहीं होता है, घोड़ा होता है। घुड़ शब्द कोई नहीं होता है, घोड़ा शब्द होता है। हम कह रहे हैं, हमेशा ध्यान दीजिए, हमको संधि विच्छेद जो है सार्थक शब्दों में तोड़ना है, निरर्थक शब्दों में नहीं। घुड़ कोई शब्द नहीं होता है, घोड़ा होता है। घोड़ा धन दौड़, तो घोड़ा धन दौड़ हो जाएगा घुड़दौड़। यहाँ देखिए, विदुदय, विदुधन उदय, विदुधन उदय, विदु माने चंद्रमा और उदय माने उदय होना, तो विदुधन उदय, उत्तर नंबर बी। शिलासन, शिला धन आसन, शिला माने पत्थर, आसन माने आसन, पत्थर का आसन, तो उत्तर नंबर बी। आप देख रहे हैं कि नियम की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ दो सार्थक शब्दों में तोड़ रहे हैं, और कौन सी संधि हो इससे मतलब नहीं।
इसी को कहते हैं टेक्निक, तरीका। ऑप्शन के आधार पे कैसे बिना नियमों को जाने हम कर सकते हैं। तोड़ना है, दो सार्थक शब्दों में आप तोड़ेंगे, आपका उत्तर सही मान हो जाएगा, क्योंकि संधि निरर्थक शब्दों में नहीं टूटती है। इसलिए आप सार्थक शब्दों में तोड़िए। आपको संधि नहीं भी पता है तभी भी आप सार्थक शब्दों में तोड़ने में यदि सक्षम है तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। निर्झर, निधन झर, नि विसर्ग संधि और झर मने झरना, निझरना। निर्झर झरने का पर्यायवाची है और निधन झर इसका संधि विच्छेद है। अब आगे देखिए, परमौषध, परमौषध डबल चुटैया देख रहे हैं आप तो समझ ही गए होंगे कौन संधि, वृद्धि संधि। दो सार्थक शब्दों में तोड़ना होगा। पर धन औषध कोई मतलब नहीं, परम धन औषध ये सही है, लेकिन औषध नहीं होता है, नहीं सही है औषध, परम धन औषध, उत्तर नंबर सी सही होगा। यहाँ धी पे रहता तो औषधि माना जाता, सही शब्द औषधि होता है, यहाँ धी मात्रा नहीं लगी है इसलिए औषध ही मानेंगे इसको नियम के अनुसार। परम धन औषध। उल्टा, कुधन लटा, कुधन लटा जो कुल को खराब करती हो तो कुलधन लटा, उल्टा। निश्चेत, नियधन चेत, निश्चेष्ट, नियधन चेष्ट, उत्तर नंबर सी। गणेश, गणधन ईश, गण मने समूह, ईश ईशों का, ईश मने देवता, मतलब देवताओं समूह, तो गणधन ईश ये सही होगा। वागयूर्मी, तो वाणी यूर्मी मने होता है वाणी की उर्मी, उर्मी मने उछाल होता है, तो वाणी धन उर्मी, वाणी धन, वाणी नहीं वाणी, वाणी धन उर्मी, तो ये वाणी धन उर्मी, ऑप्शन नंबर ए। अब आप बी को भी देखिए, वाणी धन उर्मी ये भी है। यहाँ बड़ाऊ की मात्रा कर देता तो इस उत्तर को गलत माना जाता, लेकिन अब दोनों समान हो जा रहे हैं, वाणी धन उर्मी, तो ये भी सही माना जाएगा। ये प्रश्न अभ्यास की जो पुस्तकें होती है इसमें मिसप्रिंट होता रहता है बहुत कुछ। यहाँ देखिए ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा है इसमें, यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा है लेकिन मिसप्रिंट हो गई है, उत्तर नंबर ए सही होगा। गुरुपदेश, गुरु धन उपदेश, गुरु, गुरु में छोटा ऊ की मात्रा लगती है और उपदेश, तो गुरु में गुरु धन उपदेश, उत्तर नंबर ए आपका सही होगा। देखिए ए को बी लिखा है तो ये मिसप्रिंट है, मतलब उत्तर नंबर यही सही है, गुरु धन उपदेश, लेकिन ए लिखना चाहिए, बी लिखा है यहाँ पे। उन्नत, उन्नयन, उत धन नयन इसका होता है संधि विच्छेद, तो उत धन नयन, द न त में होता है, तो उत धन नयन। आपत्काल,
आपत नहीं, आबद, आपत, आबद, आपद, आपद होता है, आपदा। और काल, तो ये उत्तर नंबर ए सही है इसका। आबद, आपद, आपद, काल। उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट, तो द में चेंज होता है, तो द में चेंज होता है, तो उत्कृष्ट व्यंजन संधि है ये। विपत्ति, विपद तो द में चेंज होता है, विपद धन ती, विपद धन ती। उत्तर नंबर सी। निशब्द, निधन शब्द, तो इसका संधि विच्छेद होगा, तो निधन शब्द। ऑप्शन नंबर ए। निरोग, निधन रोग, तो नहीं, निरीश, सॉरी, निरीश है। निधन ईस, र विसर्ग है, विसर्ग जो है र में चेंज होता है, तो यहाँ से ई की मात्रा निकलेगी। देखिए, निर धन ईस हो जाएगा, और ये र जो है विसर्ग में चेंज होगा, निधन ईस, तो निधन ईस हो जाएगा। उत्तर आपका इसमें कहाँ है? बी। उत्तर बी सब सही है, निधन ईस। अब आप आगे देखिए, मृत्यु पर्यांत, मृत्यु धन उपरांत, मृत्युप्रांत, तो य पे की उ की मात्रा उपरांत हो जाएगी, उ और उ, ये है दीर्घ संधि। मृत्यु धन उपरांत, मृत्यु धन उपरांत। उत्तर नंबर बी। नीरव, नी है धन रव, रव मने आवाज, नो मन, नी मने बिना, बिना आवाज के, नीरव मने बिना आवाज के होता है, तो नी धन रव मतलब नीरव। अब आगे देखिए, उपेक्षा, उपधन एछा, उपधन इच्छा, उपधन इच्छा, अ और ई मिलेगा तो ए बनेगा, तो ए की मात्रा इस पे आके लग जाती है, तो उपेक्षा, तो क्या हो गया? उपधन इच्छा। उत्तर नंबर सी। मनोराज्य, मन धन राज्य, मन धन राज्य, मन राज्य। उत्तर नंबर बी सही है आपका। दुसास, ये दुर्दशा, दुर्दशा, दु धन दशा, दु मने खराब, दशा मने दशा, स्थिति, खराब स्थिति, दु धन दशा। मनोहर, मनोहर, मन धन हर, मन को हरने वाला। उत्तर नंबर बी। नवागत, नवागत, आ नवधन आगत, नवधन आगत सार्थक शब्दों में टूटा, तो अ यहाँ से दीर्घ संधि,
जग जननी, जग जननी, जगत जननी, सार्थक शब्द होगा जगत और जननी। तो जगत धन जननी, ऑप्शन नंबर ए। निरेकी, निरेकी भाव, निधन एकी भाव, मतलब बिना एक भाव के, निरेकी भाव, निधन एकी भाव। प्रत्येक बहुचर्चित संधि है, प्रतिधन एक, यह संधि प्रति धन एक। दुस्तर, दो धन तर, निष्पाप, निधन पाप, निष्पाप का निधन पाप। तो इस प्रकार आज के प्रश्नों का अभ्यास हुआ और आज के लिए बस इतना ही। आशा है हमारी कही गई बातें आपको पूर्णतः समझ में आई होंगी और प्रश्नों का अभ्यास भी समझ में आया होगा। और जो जिस टेक्निक को बताने का प्रयास कर रहे थे, जिस तरह से प्रश्नों को हल करने का तरीका बता रहे थे, आशा है आपको वह समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।